पहली बार संसद के गेट पर राहुल गांधी के ऐसे नारे। 10 सेकंड का वीडियो क्या भाजपाई झेल पाएंगे? तो प्रधानमंत्री लोकसभा तो आई नहीं, लेकिन राज्यसभा में आए। राज्यसभा में बोलते हुए शुरुआत में पीएम मोदी के चेहरे पर एक घबराहट, एक नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। आप चाहें तो विस्तार से मेरा कल का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत के 6-7 मिनट तक, जब तक विपक्ष राज्यसभा में मोदी जी का विरोध कर रहा था, मोदी जी बोल तो रहे थे लेकिन थोड़े असहज थे। दरअसल दोस्तों, उसी को पकड़ लिया राहुल गांधी ने, और आज संसद के गेट पर राहुल गांधी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी बाकायदा नारे लगा रहे हैं। नारे लगाते हुए कह रहे हैं, जो उचित समझो वही करो। जो उचित समझो, 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 जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो। दोस्तों, आज भी संसद की कार्रवाई चली नहीं और संसद उसके बाद सीधे सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई। और उसके बाद जब संसद के बाहर से, तब मकर द्वार से निकल रहे थे राहुल गांधी, तो ऑलरेडी वहां पर करीब 8 विपक्ष के सांसदों को, जिनमें से 7 कांग्रेस के हैं और 1 वामपंथी दल के हैं, उनके साथ वो जितने भी निलंबित सांसद हैं, जिनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। और अब जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील जो हुई नहीं है अभी, जिसको लेकर मोदी सरकार ने अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी, उसको लेकर विरोध यही सस्पेंडेड सांसद कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए राहुल गांधी यहाँ नारे लगाते हुए आए, जो उचित समझो वही करो। जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो उचित समझो वही करो, ये वही लाइन है जो जनरल नरवणे ने अपनी किताब में उस वाक्य में लिखी है, जब उन्होंने बताया कि 8/15 पर उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व को, राजनाथ सिंह को, ये जानकारी दे दी थी कि चीन की जो टैंक है वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है। और भारत सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने उन्हें 10:30 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद फोन करके ये कहा कि प्रधानमंत्री का आदेश है, जो उचित समझो वही करो। दोस्तों, यही वो किताब, यही उसकी लाइनें और यही राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी कि इधर उधर की बात नहीं, बात कीजिए कि आपने ये कैसे कह दिया, जो उचित समझो वही करो। दोस्तों, ये बात सिर्फ आई गई नहीं है, ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। और बड़ी होशियारी से बीजेपी भी अब चाह रही है शायद कि संसद ना चले, क्योंकि अगर संसद चली तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी ने भले ही लोकसभा में ना बोला हो, लेकिन वो जो बोलना चाहते थे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच गया है। और दिक्कत यह है कि इस पूरे मामले में अकेले प्रधानमंत्री अब निशाने पर नहीं आते हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी निशाने पर आते हैं, क्योंकि दोनों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा कि बुक तो छपी नहीं है, जबकि ये बुक राहुल गांधी लेकर निकले, राइट। और जब हाथ में राहुल गांधी की किताब है, इसका मतलब बुक छपी, उस पर उसके बाद रोक लगी। रोक क्यों लगी, राजनाथ सिंह वो बता नहीं रहे। अभी भी कोई नहीं बता रहा भारत सरकार में कि ये किताब पर रोक क्यों लगी है। तो पॉइंट ये कि संसद में राजनाथ सिंह और अमित शाह ने या तो संसद को गुमराह किया जाहिर तौर पर। अब हुआ क्या कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने आग में घी डालने का काम कर दिया, ये बोलकर कि पीएम बोलने वाले, मैं उनको किताब दूंगा, बस। इसी के बाद प्रधानमंत्री का नहीं बोलना तय हो गया था। उसके बाद जो ड्रामा हुआ, मोदी की कुर्सी में महिला सांसदों का जाना, वो सब आपको पता ही है। मामला यहाँ तक पहुंच गया कि अब एनडीए के एक सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कुछ, विपक्ष की कुछ सांसद थी जो मोदी जी को काटने वाली थी, दांत से काटने वाली थी, इसलिए मोदी जी डर के भाग गए। दोस्तों, इस पूरे वाक्य ने इस सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी को रेखांकित किया है कि वो जो 56 इंची सीना है, जिसके लिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ तो सख्त फैसले लिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो जल्दी फैसले लिए जाते हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम तो ये कर देते हैं, हम तो वो कर देते हैं, उस फैसले लेने की अक्षमता की सच्चाई दिखाई है। राहुल गांधी ने ये स्टैब्लिश कर दिया है। अब इसके बाद आप कोई भी नैरेटिव कर लीजिए, और यही वजह है दोस्तों कि बार बार बीजेपी से गलती हुई। इस पूरे एपिसोड को अगर आप देखें तो बीजेपी ने एक बार नहीं, कई बार गलतियां की हैं, और जो नैरेटिव वो सेट कर रही है ना, उससे मोदी जी और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने क्या नैरेटिव सेट किया कि पीएम लोकसभा में बोलना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया क्योंकि महिला सांसदों को ढाल बनाया गया। तो पूरा दिन कल नैरेटिव क्या चला सोशल मीडिया में कि प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर के भाग गए। पीएम इतना डर गए महिला सांसदों ने, पीएम संसद में थे भी नहीं, तब महिला सांसद विरोध कर रही थी, तो पीएम महिला सांसदों को देख कर डर के भागे। 3 महिला सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री को इतना डरा दिया कि उनको ये हो गया कि उनके साथ कोई हाथापाई हो जाएगी। तो 56 इंची कहाँ गया सीना, ठीक है। कल पूरा दिन नैरेटिव यही चल रहा था। और उसके बाद पीएम जब शाम को राज्यसभा में बोले, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला
जिसको हम कहें कि कुछ नया बोल दिया, वही नेहरू, वही गांधी, वही इंदिरा गांधी, वही राजीव गांधी, वही सारी बातें जो हम पिछले 12 सालों से सुन सुन के मतलब हमारे कानों से अब तेल निकलने लगा है। मैं सोचती हूँ बीजेपी के नेता कैसे सुनते होंगे मोदी जी का सेम भाषण, वही नेहरू, वही इंदिरा गांधी। तो आपने उन सवालों के तो जवाब नहीं दिए कि आप लोकसभा में क्यों नहीं बोले। फिर शाम को एक नैरेटिव चलने लगा कि भाई बीजेपी एनडीए के एक नेता ने बोल दिया कि मोदी जी को हो सकता है कि महिला सांसद अपने दांत से काट लेती। आज सुबह से इस पर भी मोदी जी का मजाक उड़ रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री हैं कि महिला सांसदों के दांतों से डर गए। कोई कह रहा है कि महिला सांसद मास्क पहन के आएंगी संसद में, कोई तो ये कह रहा है कि अभी तो महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ 33%, जिसको मोदी जी ने ही पास किया था। जब जनगणना होगी उसके बाद हो सकता है कि ये जो बिल पास हो चुका है वो लागू हो जाए, तो महिला सांसदों की संख्या और बढ़ जाएगी संसद में। फिर मोदी जी क्या करेंगे? फिर तो मोदी जी दिखेंगे ही नहीं। दोस्तों, जब मोदी जी को 3 महिला सांसदों की मौजूदगी इतना डरा देती है कि उनको जान को खतरा हो जाता है, उनको जानलेवा हमले के डर सताने लगता है, लोकसभा अध्यक्ष को आगे किया जाता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष से बुलवाया जाता है कि उनके पास ये जानकारी थी कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उन्होंने आग्रह किया पीएम से और पीएम मान गए। मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने अगर पीएम से आग्रह किया तो पीएम को बोलना चाहिए था मैं नहीं डरता किसी से, अगर कोई मेरे साथ मारपीट करना चाहता है तो वो देश के आगे एक्सपोज हो जाएगा। पीएम को तो सामने आकर उसको फेस करना चाहिए था, लेकिन पीएम ने ऐसा नहीं किया। तो अब दरअसल इस पूरे नैरेटिव में बीजेपी को और नुकसान हुआ है। तो वो जो भी हिरेन जोशी हैं या जो भी नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, जो भी गोदी मीडिया है, इस पूरे मामले में जितना मोदी को डिफेंड करेगी कि मोदी संसद में नहीं आए, मोदी संसद में नहीं बोले क्योंकि वहां कोई दांत लेके बैठा था, क्योंकि वहां कोई पोस्टर लेके बैठा था, क्योंकि वहां कोई हाथापाई करने वाला था, क्योंकि वहां कोई अप्रिय घटना होने वाली थी, ये उनकी और बड़ी कमजोरी बताएगा कि प्रधानमंत्री अब इतने डरे हुए हैं कि उनको अपने देश की सांसदों से, महिला सांसदों से डर लगने लगा है। उनको लगता है कि वो महिला सांसद किसी भी तरह की हाथापाई कर सकती है उनसे। दोस्तों, ये किस शेरदिल या किस बहादुर नेता की पहचान है, आप बताइए। दोस्तों, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस वक्त बीजेपी के, वो लगातार ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहे हैं। बीजेपी की ब्लंडर्स को अब गोदी मीडिया भी नहीं संभाल पा रही। होना क्या चाहिए था? जब लोकसभा अध्यक्ष को यह समझ में आ गया कि सीट तक, पीएम की सीट तक महिला सांसद आ गई है, जो कि गलत है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल गलत है, प्रदर्शन करने का भी एक तरीका होता है, तो लोकसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर देते, आधे घंटे के लिए कर देते। रात के 1:30 बजे तक दोस्तों हमने वक्फ जैसे कानूनों पर बहस होती देखी है संसद में। तो क्या रात के 8 बजे तक, कई बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी रात को 8 बजे बोले हैं लोकसभा में और 9, साढ़े 9 बजे तक उनके भाषण चले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? 15 मिनट के लिए स्थगित कर देते, आधे घंटे के लिए स्थगित कर देते। दिक्कत क्या है इस सरकार के साथ? ये सरकार फ्लोर मैनेजमेंट तो करती नहीं है, विपक्ष के लोगों से बात करती नहीं है। और विपक्ष के लोग, मैं इस बार सत्र में 2-3 दिन से देख रही हूँ, बहुत एग्रेसिव है। उनका क्लियर कट मैसेज है कि ये 2014 और 2019 की लोकसभा नहीं है, हमको जनता ने मैंडेट दिया है, हम अब झुकेंगे नहीं। आज राहुल गांधी को रोका गया, कल अखिलेश यादव को रोका जाएगा, उसके बाद कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को रोका जा सकता है। हम तो बोलेंगे हमें आप दबा नहीं सकते। तो विपक्ष ने न केवल अपनी एकता दिखाई है, बल्कि प्रधानमंत्री को एक कमजोर नेता के तौर पर स्थापित करने में वो कामयाब रहे। अब मोदी जी का कितना भी बड़ा भक्त हो ना, अगर उसके आगे आप बोलेंगे कि मोदी जी महिला सांसदों के दांतों से डर गए या मोदी जी महिला सांसदों के पोस्टरों से डर गए, वो किस तरह से इसको डिफेंड करेगा, आप बताइए। दोस्तों, यही स्थिति है कि इस वक्त जो न्यूज चैनल्स के एंकर्स हैं ना, वो भले ही चीखम चिल्ली कर रहे हैं इस मामले में कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, वाह मोदी जी वाह, लेकिन वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि वो नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं इसको, कि प्रधानमंत्री 2-3 महिला सांसदों की वजह से इतना डरे कि लोकसभा में आए ही नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने इसी शब्द को बोल बोलकर, जो उचित समझो वो करो, नारे लगाते हुए संसद गेट में प्रधानमंत्री की उसी कमजोरी को एक तरह से उजागर कर दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार स्ट्रैटेजी बनाने में बीजेपी से आखिर चूक कैसे हो गई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।